अगर आप ईमानदार पुलिस पदाधिकारी हैं तो आपको ट्रांसफर पे ट्रांसफर किया जाएगा। नीलू कुमारी का 12 से 13 ट्रांसफर हुआ। कहीं भी जाइएगा धरती के कोई कोना में तो न्याय नहीं मिलेगा। इसी में हम तंग आकर के एक और वर्दी पिस्टल दोनों एसपी लिपि सिंह को हम दे दिए थे कि हमको ऐसा नौकरी नहीं करना है। शराब माफिया को अगर आप पकड़ती हैं तो उल्टा आप ही पर केस करवा दिया जाता है। हाँ, हम ही पे केस करवा दिया गया केस था। कौन करवाता है? पुलिस वो पर केस हाँ रीडर उडर करवा देता है। उस समय तो माधव सिंह था रीडर, माधव सिंह तो वही रीडर। करवाया था। इस समय तो सुशील सिंह है। इस मामले में लिपि सिंह भी जो है पूरे तरीके से देखिए संलिप्त है। लिपि सिंह भी गलत किया आपके साथ? हाँ, लिपि सिंह भी। सब जितना भी अफसर है सब गलत लॉबी में ही काम करता है। आप ही सोचिए ना कि ईमानदार अफसर हम हैं तो हमको क्या कौन सा मिला। लॉबी? कभी कौन सा लॉबी? मतलब गलत लोग का आपस में लॉबी बना लेता है। मतलब गलत लोग एक साथ मिलकर ईमानदार को तंग कर रहे हैं, यही ना? तंग करता है। हाँ, उसको कहीं से भी उसको ना प्रमोशन होगा, सिर्फ डिमोशन होता है। ये जो कहिए कि बढ़िया काम करे और जो भी बढ़िया बढ़िया केस रहेगा वो सब गलत पदाधिकारी को दिया जाता है। खाली बीच बचाव कर दिए। देखिए बहुत सारा गलत महिला को रखा जाता है विभाग में, अच्छा लोग का प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए। जैसे आप अच्छा काम करेंगी, जाएंगी इधर उधर, आपसे अच्छे लोगों का प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए बिहार पुलिस में गलत महिला पुलिस पदाधिकारी को रखा जाता है। डेली नहीं होगा तो उसको पैसा कहाँ से आएगा? वो 5 लाख दे के आया तो 10 लाख कमाएगा, 20 लाख दे के आया तो 40 कमाएगा। 15-20 दिन में हम बढ़िया से मतलब जांच करते हैं ना, 15-20 दिन बहुत हो गया तो थाना क्षेत्र में जितना भी है क्राइम कंट्रोल कर देते हैं, एकदम साइड दे देंगे। इसलिए बहुत 1 महीना 2 महीना हो। तो आपने सुन लिया कि महिला दरोगा नीलू कुमारी क्या कह रही हैं। ईमानदारी नाम की दोस्तों कोई चीज नहीं है। डिमोशन मिलता है, प्रमोशन नहीं। मीडिया दिखाता है ईमानदार छवि के है। कोई भी जहाँ पे बैठा हुआ महान चुतिया इंसान बैठा हुआ है, कोई मदद नहीं मिला। हम तो डीजीपी तक पहले वाला केस में गए हैं। डीजीपी तक गए हैं पहले वाले केस में। डीजीपी साहब नहीं सुने, एसके सिंघल थे डीजीपी। लेकिन कहीं सीएम तक के दिए हुए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। सारा व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है। कोई भी व्यवस्था में कहीं न्याय नहीं। न्याय सिर्फ मिलता है गलत लोग का। ईमानदार आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता है। बहुत तरह से मतलब टॉर्चर किया जाता था। फिर मान लीजिए कि लोग का बात नहीं माने, जैसे किसी को उठा लिए तो उठा करके भेज दिए, तो ऐसे चीज में फंसा दिया जाता था। या मानसिक रूप से टॉर्चर करने के लिए 10 लड़का का फोन आएगा रात को, फिर कहेगा आप नंबर दी है हमसे बात करने के, सर्विलेंस। हाँ, उस सब करवा। मतलब वहाँ पे लॉबी बनाए हुए था। आरके सिंह इंस्पेक्टर था जो अभी छपरा में पोस्टेड है। और आरके सिंह इंस्पेक्टर था, वो लॉबी बनाया हुआ था, वो अभी छपरा में पोस्टेड है। गलत लोग का सब। हाँ, अधिकारी तो कहीं पे बैठा ही हुआ नहीं है। मान लीजिए कि जिसको गुंडा खोज रहे हैं बाहर से, गुंडा तो सब बड़े पद पर है बैठा हुआ। कोई बढ़िया एसपी डीएम का होता है ईमानदार को पोस्टिंग क्या जिला में? भ्रष्ट का ही होता है। तो वो भ्रष्ट का होता है, 5 लाख 10 लाख देकर के थानेदारी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में 2016 से शराबबंदी है और अपने प्रशासन का खूब तारीफ करते हैं। लेकिन एक महिला दरोगा देखिए इस वक्त घिघन रही है कि उनका सुना जाए, लेकिन उनका कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक महिला दरोगा सामंतवादी शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाती है और उस महिला दरोगा पर केस करवा दिया जाता है एक डीएसपी के द्वारा। उन पर कार्रवाई करवाई जाती है, उनको सस्पेंड करवाया जाता है। देखिए ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2016 का शराबबंदी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है। हमारा पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से जो है मुस्तैद है और शराबबंदी के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन ने मोर्चा खोल रखा है। लगातार लोगों को, अपराधी जो तस्कर होते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन एक महिला दरोगा जब शराब तस्कर को पकड़ने जाती हैं तो उन पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही बड़े पुलिस जो है वो महिला पर केस करवा देते हैं और केस जो है तस्कर से करवाते हैं, जो शराब तस्कर है उसी से केस करवा देते हैं। और महिला जो दरोगा है उनका नाम है देखिए नीलू कुमारी, सहरसा में पदस्थापित थी। अभी फिलहाल सुपौल सदर थाने में जो है पदस्थापित है। इधर से उधर, उधर से इधर ईमानदारी का इनको गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है। यानी कि इनको इधर से उधर, उधर से इधर भेजा जाता है, ट्रांसफर कर दी जाती है। देखिए ईमानदारी नाम की एक चीज होती है और एक महिला दरोगा जो कि
पूरे तरीके से ईमानदार है और लगातार दोस्तों लगातार कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को धर दबोचने का पूरा बल रखती है। देखिए आज उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, जब हम आपको एक ऑडियो भी सुनवाएंगे और उस ऑडियो में देखिए किस तरीके से NBC 24 के एंकर जो है मानसी से उन्होंने बातचीत की है। देखिए जो दरोगा है सुपौल थाना में, उनका नाम है नीलू कुमारी, पहले सहरसा में थी। सहरसा में उन पर जो है एक डीएसपी ने केस करवा दिया और केस करवाने के बावजूद जो है उनके खिलाफ लगातार जो है उनको सस्पेंड करवाया गया। उन्होंने जहां भी अच्छा काम किया, जमीन माफियाओं के खिलाफ जब उन्होंने मुहिम छेड़ी तो उनको इधर से उधर किया गया। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो भी पत्र लिख चुकी हैं, डीजीपी रहे एसके सिंघल को भी उन्होंने पत्र जो है लिखा था। खैर अभी तो फिलहाल डीजीपी है विनय कुमार, ये क्या करते ये तो देखने वाली बात होगी। अभी इनके पास वो लेटर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये भी हम आपको जो है वीडियो में बताएंगे। और खुद महिला दरोगा नीलू कुमारी जो है इंस्पेक्टर है, वो पूरे तरीके से सारा आप बीती बता रही है दोस्तों। और NBC 24 ने खास बातचीत उनसे किया है और उन्होंने जो बताया है दोस्तों आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि एक पुलिस पदाधिकारी पर, एक पुलिस पदाधिकारी जो डीएसपी है, सीनियर है, वो किस तरीके से अपना दबिश बनाता है और उन पर जो है उन कार्रवाई करवाने के लिए जो है जो शराब तस्कर है उनको भिड़ा देता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आज इस महिला दरोगा ने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोल खोला है और उनके पुलिस पदाधिकारियों का जो पोल खोला है, आप सब कुछ सुनकर दोस्तों दंग रह जाएंगे। और इसमें सिर्फ डीएसपी साहब नहीं है, एक आरसीपी सिंह थे जो नीतीश कुमार के काफी खास थे, आज अपना पार्टी बनाकर साइडलाइन धर लिए हैं, अलग हो गए हैं। बीजेपी में थे कुछ दिन पहले, नीतीश कुमार ने लात मारा तो बीजेपी में गए, बीजेपी ने दरकिनार किया तो खुद का पार्टी बनाया। उनकी बेटी बिहार में आईपीएस ऑफिसर है, बिहार की आईपीएस है, नाम है लिप्पी सिंह। देखिए लिप्पी सिंह का नाम अब हम क्यों ले रहे हैं ये भी आप सोच रहे होंगे। इस मामले में लिप्पी सिंह भी जो है पूरे तरीके से देखिए संलिप्त है। इस जो नीलू कुमारी का मामला है, ये जो सुपौल थाने में पदस्थापित है, इसमें लिप्पी सिंह भी देखिए कहीं ना कहीं तमाम मामलों में संलिप्त है। यानी कि तस्कर से केस करवाने में पूरा एक प्रशासनिक कुनबा एक महिला दरोगा के पीछे देखिए लगा हुआ है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कह रहे हैं, आपने तो पहले चंक में 2 लाइन का जो ऑडियो है आपने सुन लिया होगा कि महिला दरोगा नीलू कुमारी किस तरीके से गुहार लगाती रही, लेकिन उनका कोई नहीं सुना। विनय कुमार डीजीपी हैं बिहार के, नए नवेले डीजीपी, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या ये एक महिला दरोगा का बात सुनेंगे? एसपी माफ कीजिएगा जो सिंघल साहब थे, जो पूर्व डीजीपी थे, उसके बाद जो है आरएस भट्टी को लाया गया, आलोक राजा है, विनय कुमार आए, तो विनय कुमार क्या करेंगे? खैर एसके सिंघल तो चल लिए, लेकिन अब जो ये नए डीजीपी साहब लोग आए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं दोस्तों पत्र तो मिला होगा, उनको तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें बताई गई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पत्र चला गया नीलू कुमारी का, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है दोस्तों। एक पूरा कुनबा इनके पीछे लगा हुआ है, इनके ईमानदारी के पीछे लगा हुआ है। एक बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में आखिर ये हो क्या रहा है। हम पहले चाहेंगे आप उस ऑडियो को सुने। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मैं सब इंस्पेक्टर नीलू बोल रही हूँ। जी जी बताया सर ने, आप बताइए हाँ। क्या प्रॉब्लम है क्या? सर गलत तरीके से हमको मतलब सहरसा हम गए थे कोर्ट, जी जी तो कोर्ट में एक महिला वकील थी जो जनता को पीट रही थी, उसी में हम बीच बचाव कर दिए थे। ठीक है। तो उसी में थोड़ा मोड़ा मतलब इधर उधर से बाती हो गया कि तुम क्यों पीट रही, इसी में हो गया। तो बार काउंसिल में हम भी आवेदन दिए थे, और वो जो बुजुर्ग के साथ मार रही थी, 70-80 बरस का एजेड आदमी था जी, तो वो आदमी भी दिए, लेकिन बार काउंसिल से कोई न्याय नहीं मिला। इसके बावजूद वो लोग फिर थाना में आवेदन दिया तो कहीं पे वो लोग का नहीं लिया गया था। अच्छा ठीक है। इसके बाद वो जो महिला थी वो मारने वाली, एकता नाम है उसका,
एकता ये कौन है? वो महिला वकील है सहरसा अच्छा, कोर्ट में, प्राइवेट। हाँ सहरसा कोर्ट में एकता महिला वकील है। हाँ। ठीक और वो है। सुशील सिंह मेरा जो है ना रीडर सहरसा का, हाँ हाँ। उसका वो मतलब एक तरह से वो रखेल टाइप का है, तो ये सुशील इसीलिए सिंह कौन है? झूठा केस हम पे करा दिया था। ये क्या? सुशील सिंह कौन है? वो रीडर है वहाँ का। अच्छा, रीडर है, और एकता जो है वो उसकी रखेल है, हाँ हाँ और आपके खिलाफ झूठा केस करवा दिया। हाँ हाँ। ठीक है, आगे बताइए। मतलब उसके बाद उन लोग का मतलब विवाद हुआ था, अच्छा, तो उसी ठीक में है। मतलब उन लोग का उसके साथ मारपीट, मतलब ये भी मारी उसको। तो दो ठीक है। चार दिन बाद शायद उन लोग का कोर्ट से भी कोई न्याय नहीं मिला, थाना भी नहीं लिया, तो उसका ठीक है। बेटा शायद मतलब हम बाद में हमको पता चला कि उस पर ठीक है। एफआईआर लॉन्च हुआ कि उसका बेटा मारपीट किया। इससे ठीक है। मेरा क्या मतलब है उस बात से? 5 दिन बिल्कुल पहले बिल्कुल। क्या हुआ, हमसे विवाद हुआ, तब जी जी। मेरा नाम दे दिया, तो बेवजह ही परेशान करना हुआ ना। हाँ इसके बिल्कुल। पहले भी बहुत बार मतलब हम मतलब शराब माफिया ये सब के साथ एथी किए हुए हैं, तो ठीक है। शराब माफिया से ही उल्टा मेरे पे केस करवा दिया गया था। तो ये पूर्व केस, में भी सहरसा अच्छा, में ही ऐसा होता है। तो सहरसा में होता है, और शराब माफिया को अगर आप पकड़ती हैं तो उल्टा आप ही पर केस करवा दिया जाता है। हाँ, हम ही पे केस तो करवा ये दिया गया केस था कौन महिषी थाने में करवाता जाके। है? पुलिस वो केस, पकड़ेगी? हाँ, रीडर उडर करवा देता है। उस समय तो माधव सिंह था रीडर, माधव सिंह तो वही रीडर। करवाया था। इस समय तो सुशील सिंह है। अच्छा, किस थाने में थी आप? आपने सुन लिया, रीडर और माधव सिंह दोनों ने केस कर, और भी आगे सुनते जाइए। उस समय तो हम महिषी थाना में थे, अभी हम सुपौल के टाउन थाना में है। अच्छा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से फिर वो जिला से हमको हटाया गया था फिर, अच्छा, क्योंकि यानी आपको 15-20 दिन हटा में हम दिया गया। बढ़िया से मतलब जांच करते हैं ना। हाँ। 15-20 दिन बहुत हो गया, तो थाना क्षेत्र में जितना भी है क्राइम कंट्रोल कर देते हैं, एकदम साइड दे देंगे। इसलिए बहुत 1 महीना 2 महीना हो। तो आपने सुन लिया कि महिला दरोगा नीलू कुमारी क्या कह रही हैं। ईमानदारी नाम की दोस्तों कोई चीज नहीं है, और भी आगे ऑडियो बाकी है, सुनते जाइएगा। ये नीलू कुमारी जो महिला दरोगा इंस्पेक्टर है, ये बहुत बड़ी पोल खोल रही है एनबीसी 24 के सामने। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि एक महिला पुलिस प्रशासन का ईमानदारी को लेकर किस तरीके से उनको जलील किया जा रहा है। पूरा ऑडियो दोस्तों सुनते जाइए। गया, मेरा पोस्टिंग इधर उधर कर ठीक दिया है। जाता था। फिर अच्छा। हमको मतलब 2018 बैच के हम हैं, लेकिन ठीक है। कुछ ही दिन में मेरा फिर जिला प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला बदल दिया गया। अच्छा, ठीक है। ऐसे में सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहता है, सब तो मिलिए करके किसी करते बड़े हैं। पुलिस अधिकारी से मदद नहीं मांगी आप? कोई मदद नहीं मिला। हम तो डीजीपी तक पहले वाला केस में गए हैं, कोई मदद नहीं मिलता। कौन डीजीपी थे उस वक्त? डीजीपी तक गए हैं पहले वाले केस में। डीजीपी साहब नहीं सुने, एसके सिंघल थे डीजीपी। जो उस वक्त डीजीपी थे एसके सिंघल थे, उन्होंने भी पत्र को अनदेखा कर दिया। सुनते जाइए कि डीजीपी की यह हरकत है। उस समय थे मेरे टाइम रुकुम सिंह थे, बीच में जो आए थे गुप्तेश्वर पांडे के बाद। गुप्तेश्वर पांडे के बाद हाँ, कौन सिंह आए थे ना? आरएस भट्टी, ना आरएस भाटी से पहले। सिंघल, हाँ हाँ, सिंघल। हाँ एसपी हाँ सिंघल। हाँ हाँ तो एसपी सिंघल डीजीपी उस वक्त थे हाँ गुप्तेश्वर पांडे के बाद, तो आप उनको हाँ। बताई तो वो आपका कोई मदद नहीं किए? कोई मदद नहीं किया, और बहुत तरह से मतलब टॉर्चर किया जाता था। फिर मानिए जैसे कि लोग का बात नहीं माने, जैसे किसी को उठा लिए तो उठा करके भेज दिए, तो ऐसे चीज में फंसा दिया जाता था। या मानसिक रूप से टॉर्चर करने के लिए 10 लड़का का फोन आएगा रात को, फिर अच्छा, कहेगा आप आपका नंबर नंबर दी भी है बांट हमसे दिया बात करने जाता? के, सर्विलेंस। हाँ, वो सब करवा। ज्यादा होशियार बनिएगा, ईमानदारी दिखाइएगा तो देख लीजिए ये भी आपके साथ हो सकता है। अगर आप भी महिला दरोगा है, अगर आप ईमानदारी दिखा रही हैं तो आपका नंबर बांट दिया जाएगा 10 लोगों को। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, ये पुलिस प्रशासन ही पुलिस का खौफ खत्म करते जा रहे हैं। देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा दोस्तों। तक मतलब वहाँ पे लॉबी बनाए हुए था। अच्छा। आरके सिंह इंस्पेक्टर था जो अभी छपरा में पोस्टेड है, अच्छा, और आरके सिंह माधव इंस्पेक्टर था, वो लॉबी बनाया हुआ था, वो अभी छपरा में पोस्टेड है। गलत लोग का सब। हाँ, और माधव सिंह वो अभी है सुपौल का ही रहने वाला है, बरेल बरुआरी का। हमेशा वो एसपीए के पद पर रहा, वो सिपाही है लेकिन एसपीए के रुतबा में रहा। अच्छा, वो अभी वो सिपाही एसएसपी है लेकिन पटना में है। हाँ, अच्छा, एसएसपी एसएसपी पटना में है माधव सिंह। पटना में अभी पोस्टेड है। हाँ, ये सब अपना अच्छा, लॉबी चलाता था। जो ईमानदार पदाधिकारी उसको टॉर्चर इतना कर देगा कि पागल कर देगा, 2-3 यानी बार जितने भी सस्पेंड। भ्रष्ट हाँ, अधिकारी है वो लॉबी चलाते हैं और ईमानदार लॉबी को ये लोग चलाता है। केस उसके करवा खिलाफ देते आप हैं। कहीं भी जाइएगा धरती के कोई कोना में तो न्याय नहीं मिलेगा। इसी में हम तंग आकर के एक और वर्दी पिस्टल दोनों हाँ। एसपी लिपि सिंह को हम दे दिए थे कि हमको ऐसा नौकरी नहीं करना है। अच्छा, पुलिस तो फिर मुख्यालय, पटना पुलिस मुख्यालय भी आई? दोस्तों आपने सुन लिया, ऐसा नौकरी हमको नहीं करना, ऐसा ईमानदारी का हमको नौकरी नहीं करना। नीलू कुमारी जो
दरोगा हैं, आप इनकी बातों को दोस्तों सुन रहे हैं ना, क्या कह रही हैं? साफ तौर पे कह रही हैं कि हमने अपना वर्दी और हम अपना हथियार लिपि सिंह को सौंप दिए हैं। लेकिन लिपि सिंह ने क्या किया, ये भी जरा आप सुन लीजिए। बताई थी, हाँ कई बार बताए हैं, इसके पूर्व का भी जो लिख कर ये- आवेदन दी है। हाँ हाँ दिए हुए हैं, वो आवेदन भी हम आपको सेंड करेंगे, लेकिन कहीं सीएम तक के दिए हुए, लेकिन कहीं कुछ अच्छा, नहीं, सारा CM तक सारा दिए हुए व्यवस्था हैं। ठप पड़ा हुआ है, कोई भी व्यवस्था में कहीं न्याय नहीं, न्याय सिर्फ मिलता है गलत लोग को, गलत ईमानदार लोग को। आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता है। तो नीतीश कुमार ईमानदार तक अफसर जो आवेदन। है, ईमानदार जो अफसर है उसको हाँ। मोटरसाइकिल चोरी, बिजली चोरी केस देगा, इन्हें की अच्छा। मर्डर केस, बलात्कार केस देगा, क्योंकि वो अच्छा। उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हम तो जो जिनमिन काम है वही ना करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल गलत पदाधिकारी तो जैसे मोड़ देगा वैसे मोड़ा जाएगा, हम लोग तो बिल्कुल मोड़ाएंगे नहीं, इसलिए हम बिल्कुल लोग को सब केस नहीं मिलता है। एक ईमानदार पुलिस को दोस्तों, एक ईमानदार पुलिस को अच्छा काम नहीं दिया जाता है। मर्डर केस और रेप वाला केस, इस तरह का बड़ा केस नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो अपने तरीके से काम करेगा और एक ईमानदार पुलिस निश्चित तौर पर जो गलत करेगा उसको पकड़ेगा। तो नीलू कुमारी जो है पूरे तरीके से अपनी ईमानदारी दिखा रही थी, उनको बड़ा केस नहीं सौंपा जाता था, इनको चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और चोरी चमारी का जो भी है जो केस है वो इनको सौंपा जाता था। आगे दोस्तों सुनते जाइएगा, ये बहुत बड़ी बड़ी कहीं ना कहीं दोस्तों पोल खोल रही हैं, पुलिस प्रशासन से लेके बिहार सरकार तक की कहीं ना कहीं इन्होंने पोल खोला है। और आईपीएस लिपि सिंह का भी इन्होंने जो एक बड़ा पोल खोला है, पूरा किस तरीके से एक बिहार का पुलिस प्रशासन जो एक सिंडिकेट चला रहा है। आप तमाम चीजों को दोस्तों सुनते रहिएगा, ये क्या कुछ कह रही हैं। अच्छा, ठीक है। ईमानदार पदाधिकारी तो कहीं पे बैठा ही हुआ नहीं है। जी मान जी लीजिए कि बिल्कुल। जिसको गुंडा आप खोज रहे हैं जी बाहर जी से, गुंडा तो सब बड़े पद पर है जी बैठा जी हुआ, जी। कोई बढ़िया एसपी डीएम का होता है ईमानदार को पोस्टिंग क्या नहीं जिला में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भ्रष्ट का नहीं। ही होता है, तो वो भ्रष्ट का होता है, 5 लाख 10 लाख दे करके थानेदारी कर रहा है, तो क्राइम कंट्रोल के लिए बन रहा है, तो क्राइम बढ़ाने के लिए बन रहा है। अच्छा, 5 दारू लाख शराब 10 को लाख रिक्स देकर नहीं वो बढ़ाएगा, कर रहा है। तब बिल्कुल अब एफआईआर 5-10 लाख रुपया दे करके बदली अपना लिया जाता है, ट्रांसफर लिया जाता है, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये सब किया जाता है। देखिए क्या कह रही हैं ये महिला दरोगा, बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा पोल खोल रही है। आप सारा इनका बात सुनते जाइए। मान लिया जाए कि डेली नहीं होगा तो उसको पैसा कहाँ से आएगा? वो 5 लाख दे के आया तो 10 लाख कमाएगा, 20 लाख दे के आया तो 40 कमाएगा, इसीलिए आया है ना वो। जी तो बिल्कुल। ईमानदार पदाधिकारी, ऊपर जाने वाला ईमानदार पदाधिकारी इतना चलाते रहता है बड़ी अफसर के बारे में। ईमानदार पदाधिकारी हम खुद हैं, हम देखे कि 2 बार हम 3 बार सस्पेंड हुए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला बदली हुआ, 12 बार मेरा थाना बदली, 12 या 14 बार मेरा थाना बदली है, और 2 केसों हुआ, सस्पेंड के लिए, बर्खास्त के लिए लिपि सिंह लिखी। देख लीजिए ईमानदारी का सबूत। अगर आप ईमानदार पुलिस पदाधिकारी हैं तो आपको ट्रांसफर पे ट्रांसफर किया जाएगा। नीलू कुमारी का 12 से 13 ट्रांसफर हुआ, सस्पेंड भी कर दिया गया, और सस्पेंड यानी कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनको किस तरीके से इधर से उधर किया गया, सारी आप बीती दोस्तों बता रही हैं। एक ईमानदार पदाधिकारी को डिमोशन मिलता है, प्रमोशन नहीं। मीडिया दिखाता है ईमानदार छवि के है, कोई भी जहाँ पे बैठा हुआ महान चुतिया इंसान बैठा हुआ है, जी और बिल्कुल। कहीं पे ऊपर हम लोग जाते हैं तो नीचे से दूसरा कार्रवाई करेगा। अच्छा, यानी कोई मदद नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट से नहीं सीएम मिलता है। नीतीश तो कुमार को लिपि सिंह आवेदन। भी वही फिर वर्दी पिस्टल दे दिए थे, तो उसमें लिपि सिंह हमको 2 कलम का सजा दी थी, तो उसमें फिर डीजीपी भी कुछ नहीं किए, तो हाईकोर्ट हम गए हुए हैं उसमें। और अच्छा। इस बार मतलब खाली बीच बचाव कर दिए। देखिए बहुत सारा गलत महिला को रखा जाता है विभाग में, अच्छा लोग का प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए। जैसे आप अच्छा काम करेंगी, जाएंगी इधर उधर, आपसे अच्छे लोगों का प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए बिहार पुलिस में गलत महिला पुलिस पदाधिकारी को रखा जाता है कि कैसे एक ईमानदार पुलिस की छवि को खराब किया जाए। तो आप सुन रहे हैं नीलू कुमारी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही है दोस्तों, और ये आपको सुनना बेहद जरूरी है कि एक बिहार पुलिस प्रशासन के बीच क्या कुछ चल रहा है, जो अंदर की बातें शायद आप और हम नहीं जानते होंगे। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद, देखिए एक दरोगा होने के बावजूद, ये अपने वर्दी का पूरे तरीके से ताक पर रख करके सारा आप बीती बता रही है दोस्तों। आगे सुनते जाइए। भिड़वा देगा, का चप्पल दिला देगा, आपका प्रतिष्ठा पर पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गलत लोगों को इस्तेमाल किया जाता है आपको तोड़ने के लिए। उस तरह से बहुत तरह से हमको तोड़ा जाता है ईमानदार होने के नाते। बिल्कुल। तो लिपि सिंह भी गलत किया आपके साथ?
हाँ, लिपि सिंधु सब जितना भी अफसर है सब गलत लॉबी में ही काम करता है। आप जी। ही सोचिए ना कि ईमानदार अफसर हम हैं तो हमको क्या कौन सा मिला लॉबी, कभी। कौन सा लॉबी? मतलब गलत लोग का आपस में मतलब लॉबी बना हाँ, लेता है वो मतलब लोग, गलत लोग एक साथ मिलकर ईमानदार को तंग कर रहे हैं, यही ना? तंग करता है। हाँ, हम्म। उसको कहीं से भी उसको ना प्रमोशन होगा, सिर्फ डिमोशन होता है। ये जो हम्म। कहिए कि बढ़िया काम करे, और जो भी बढ़िया बढ़िया केस रहेगा वो सब गलत पदाधिकारी को दिया जाता है। कोई भी हम लोग को बिजली चोरी मोटरसाइकिल चोरी देगा, हो तो गया। महिला हो के महिला का सपोर्ट नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं की, क्योंकि अच्छा। महिला से महिला उनको मतलब नहीं है ना। सब आदमी पैसा कमाने आया है, अभी क्राइम कर बढ़ाने थोड़े आया है, क्राइम कंट्रोल करने थोड़े आया है। वो तो फोकस के खाली देखने की चीज है वो सब। सही बात इतना है। जो दे रहा है न्यूज में, हम्म। अगर ऐसा होता तो हम तो पूरे सौ शराब माफिया के उसको प्रूफ देंगे, जिस पर वो लोग काउंटर केस हम पे करवाया, हमरे गाड़ी का हमरे थाना में जब्ती सूची बनाया, हम्म। हमरे गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। हम्म। वो तो हम प्रूफ देंगे हर बात का। इसके बाद भी ईमानदार पदाधिकारियों को ऐसे तंग किया जाता है, मतलब इसका मतलब है कि बेचने दिया जाए। बिल्कुल। नीलू कुमारी कह रही है दोस्तों, प्रूफ देंगे, किस तरीके से काउंटर केस करवाया गया हम पर, प्रूफ देंगे। देखिए बड़ा पोल खोल रही है कि पुलिस जो ईमानदार है वो किस तरीके से सारा माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाया, उसको पकड़ा, उसको दबोचा और उसके खिलाफ एक काउंटर केस करवाया गया एक डीएसपी के द्वारा। सारा सबूत देने की बात कर रही है नीलू कुमारी। यही ना कहना है हाँ कि बिल्कुल तुमको बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, लगाम नहीं लगा, तो यानी इतना सच बड़ा बड़ा कहा जाता प्रचार है। क्यों कर रहा? हाँ, यानी सच है ये बात कि शराब माफिया पुलिस वाले को पैसा देते हैं। हाँ, हम्म। सब कुछ मिला करके चलता है। अब जी। सबके खिलाफ जाइएगा तो दिक्कत होता है। अभी हम जमीन माफिया के खिलाफ गए थे, तो वहाँ का थाना इंचार्ज मेरा संदीप सिंह था, वीरपुर का। तो वो अच्छा। मेरा पोस्टिंग फिर सुपौल थाना में करवा दिया, 1 साल में इधर हुआ, यानी जिला फिर बदली। बदल दिया, मतलब खिलाफ आवाज उठाई तो फिर बदल दिया। हाँ, मतलब वो सबको जमीन माफिया को तोड़ने लगे, गरीब का जमीन कब्जा करता था हाँ। तो उस सबको दिक्कत करने लगे, तो मेरा दिक्कत करने लगता है। अब सोचिए 1-1 महीना में थाना बदलना और अपना रूम बदलना और सेटल होना, 20-25 किलोमीटर या 30-40 किलोमीटर के रेंज में 1-1 महीना में डेरा बदलना क्या संभव है एक महिला के लिए? नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। कहीं महिला सशक्तिकरण कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार को बताई है, वो तो आज तो यात्रा पे निकले हैं। कोई यात्रा पे निकल जाए, जितना भी है ना दिख रहा है आपको न्याय से संबंधित, कहीं कोई न्याय नहीं, सिर्फ गलत लोग का स्पीडली न्याय मिलेगा। हाँ, ये बात तो है। अगर गलत लोग आपको फंसा दिया तो आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन उसको जरूर मिलेगा। तो वो जो नीतीश चाहेगा वो कुमार करवा तक सकता है आवेदन आपसे। देने की कोशिश की है कभी आप? हाँ, दे दिए, आवेदन दिए हैं, जो हम आपको देंगे नीतीश कुमार आवेदन। जी भी नहीं सुनते हैं। कुछ नहीं, कोई नहीं, बस आवेदन ऐसी विभाग में जाते रहता है, पड़ा रहता है, सुनता कौन है? अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग एनबीसी आपका सुनेगा और एनबीसी 24 इस पर जरूर एक्शन लेगा और हम आपकी खबर। सुनता कौन है, सुनता कौन है? आवेदन लगातार सारे विभागों में जाता रहता है, डीजीपी से सीएम नीतीश कुमार तक, यानी कि मुख्यमंत्री आवास तक इनका लेटर नीलू कुमारी का पहुंचता है, लेकिन कोई भी तरीके का कोई कार्यवाही, कोई कुछ नहीं करता है। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, पुलिस को किस तरीके से फंसाया गया दोस्तों, आपने आप बेटी नीलू कुमारी का सुना है, और ये इनके साथ क्या हो रहा है आप सोच सकते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि बिहार पुलिस निकम्मी है, ईमानदारी अगर कोई पुलिस कर रहा है तो उनको गिफ्ट में क्या मिल रहा है, आपने नीलू कुमारी से सुन लिया। ईमानदारी का गिफ्ट तोहफा इनको यह मिला कि 10-12 थाना इनको बदलना पड़ा। देखिए बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी, जो 2016 में इन्होंने शराब बंद किया, उसके खिलाफ महिला नीलू कुमारी जो दरोगा है, इंस्पेक्टर है, जो सुपौल थाना में पदस्थापित है, वो मुहिम छेड़कर शराब माफियाओं को जो है अरेस्ट करने गई, उनके खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ा और डीएसपी साहब ने खेला कर दिया और इनके ऊपर काउंटर केस करवा दिया गया। सहरसा थाना में यह सब कुछ हुआ। देखिए एक बड़ा सवाल है कि कहां है बिहार पुलिस? बिहार पुलिस के डीजीपी जो बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं, क्या नीलू कुमारी को न्याय दिलवा पाएंगे? क्या इनका न्याय कर पाएंगे, या कोर्ट का ये चक्कर नीलू कुमारी महिला दरोगा लगाते रहे? बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बड़ा सवाल है। आज आप प्रगति यात्रा पर निकले हैं, कल महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। महिला संवाद यात्रा पर जाकर क्या करेंगे?
महिलाओं को क्या बुड़बक बनाएंगे? देखिए कहीं ना कहीं सारा पोल पट्टी सब कुछ महिला दरोगा ने, नीलू कुमारी ने दोस्तों खोल दिया है। और इन्होंने जिम्मेवार भी बता दिया है कि कौन है जिम्मेवार, किसको कौन कौन कर रहा था खेला इनके साथ, सब कुछ आपने सुना है, अपने कानों से सुना है। पीछे तस्वीर भी आप देख रहे होंगे इस दलित महिला दरोगा को किस तरीके से सताया जा रहा है दोस्तों, आप साफ तौर पर समझ रहे होंगे और सुनकर आपको पता चल गया होगा कि बिहार की क्या स्थिति है और यहां ईमानदारी जो दिखाएगा उसकी क्या दुर्गति होगी। आप सब कुछ सुनने के बाद आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लगातार इस तरह का अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाएंगे, इस तरह की कहानी कथा जो है हम आप तक पहुंचाएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है, थानों के आड़ में क्या होता है, रात में पुलिस प्रशासन क्या करता है, किस तरीके से बड़े बड़े सिंडिकेट से जो चला रहे हैं, गलत तरीके से अवैध काम कर रहे हैं, या शराब तस्कर हो, गांजा तस्कर हो, उनसे कैसे प्रशासन पैसा ले उगाही करती है, सारा कुछ दिखाएंगे। और इस तरह के अपडेट्स के लिए NBC 24 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।